आदाब नाजरीन। मुमताज़ फिल्मी अदाकार प्रकाश राज ने NRC CA और NPR के खिलाफ जारी एहतजाज में आज धरना चौक हैदराबाद में मुनक़िदा ज़बरदस्त जलसे आम में शिरकत करके यगानियत का इजहार किया। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद की। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के साबिक़ सदर PLV भी मौजूद थे। CA, NRC और NPR के खिलाफ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार के तलबा और तालिबात ने 19 जनवरी को मुज़ाहरा किया। अमित शाह का BJP के सदर की हैसियत से दौर ख़त्म हुआ और इनकी जगह JP नड्डा ने पार्टी की कमान संभाल ली है। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को यकीन है कि 2023 में BJP तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। कहा कि 1000 अवैसी भी BJP को इख्तिदार से नहीं रोक सकते। भोपाल के नवाबी ख़ानदान की शहजादी सालेहा सुल्तान आज भोपाल में पेवंदे खाक हो गई। कल 80 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। नवंबर में इनके शौहर नवाब बशीर यार जंग का इंतकाल हुआ था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साद बिन जंग, आमिर बिन जंग, फतेह फैज़ बिन जंग की वालदा थी और नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी की बहन, शर्मिला टैगोर की भावज और सैफ अली खान की फूफी थी। 1957 में इनकी शादी की तकरीब में जो हैदराबाद हाउस दिल्ली में हुई थी, पंडित नेहरू ने भी शिरकत की थी। शर्फिया तजवीद क़िरात हिफ्ज़ एकेडमी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा रियासती मुसाबिक़ा हुस्न क़िरात कुरान करीम में 100 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें इनाम अव्वल पाने वाले क़ारी शेख मोहम्मद सिद्दीक़ मंशावी, अब्दुल बासित अल समद, क़ारी मोहम्मद शरफुद्दीन, क़ारी मोहम्मद अलीम को 4 अलहदा ज़ुमरों में गोल्ड मेडल 10,000 रुपये नकद, इनाम दुवम के लिए सिल्वर मेडल 7,000 रुपये नकद और सुवम को ब्रॉन्ज मेडल 5,000 रुपये नकद दिए गए। शुरका तलबा को भी सनद के अलावा नकद रकम दी गई। सऊदी अरब में इस बात पर दोबारा बहस शुरू हो गई कि आया नमाज के औकात में दुकानें बंद रखने की जो कदीम रिवायत थी, इसे बहाल किया जाना चाहिए या नहीं। सऊदी अरब में बड़ा तबका इस नए कानून के खिलाफ है, जिसके तहत नमाज के दौरान भी बाजार खुला रखने की हिदायत दी गई थी। सऊदी अरब के अवाम की अक्सरियत अब भी वैसा ही सऊदी अरब चाहती है जिसके लिए ये अभी तक सारी दुनिया में अपने मुनफरिद पहचान का हामिल था। हालिया अरसे के दौरान सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता इसे मगरबी माशरे में ढाला जा रहा है, जिस पर नई नस्ल और ख़वातीन का एक तबका तो ज़रूर खुश है, मगर अक्सरियत इसे पसंद नहीं करती। जॉर्डन की पार्लियामेंट ने इसराइल से गैस की इंपोर्ट पर पाबंदी से मुताल्लिक़ बिल को मंजूर दे दी। 130 अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बिल मंजूर किया। 2016 में कई बिलियन डॉलर्स का एक मुआहदा जॉर्डन और इसराइल के दरमियान तय हुआ था। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस बयान पर कि NRC CA हिंदुस्तान का दाखिली मामला है, वैसे गैर ज़रूरी था। मगरबी बंगाल BJP के सदर दिलीप घोष ने कहा कि 50 लाख बांग्लादेशी को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। हिंद पाक तिजारत रुकने से हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुए और जहां अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, वहीं बेरोज़गारी भी बढ़ी। अमेरिका के लिए साबिक़ हिंदुस्तानी सफ़ीर का अपने बयान में कहना है कि माजी में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, लेकिन इसका तिजारत पर असर नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पुलवामा वाक़े के बाद रुकने वाली तिजारत से हज़ारों ख़ानदान और ऐसे कहा जाए तो निसफ लाख अफराद मुतासर हुए, जबकि कश्मीर में ही 900 ख़ानदान इससे ज़्यादा मुतासर हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके असरात तिजारती कंपनियों, कस्टम हाउस एजेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स और हेल्पर्स, टायर और मैकेनिक स्टोर्स और वर्कर्स, मकामी ढाबे वगैरह पर भी पड़े। अटारी टर्कर यूनियन चीफ कुलविंदर सिंह का इस मामले पर कहना था कि इससे तो बेहतर ये था कि हमें एक ही बार में मार दिया जाए। इनका कहना था कि मोस्ट फेवरेट नेशन के इख्तिदाम के बाद घरों के चूल्हे तक नहीं चल रहे। अमेरिका के लिए साबिक़ हिंदुस्तानी सफ़ीर अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि इससे क़ब्ल माजी में जब पार्लियामेंट हमले के बाद ताल्लुकात मुतासर हुए थे, तो भी तिजारत पर असर नहीं हुआ था। ख़ारिजी उमूर में पाकिस्तानी डेस्क पर काम करने वाले अरुण सिंह का कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इक़दाम पाकिस्तान की शिद्दत पसंदी को सपोर्ट करने पर अपनी नाराज़गी के लिए किया गया। अटारी टर्कर यूनियन, जिसने 350 करोड़ यानी 49 मिलियन डॉलर्स की अपने कारोबार में सरमायाकारी की, नुकसान के अजाले की, इनकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने विराट कोहली की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीत ली। बेंगलोर वनडे में 7 विकेट से कामयाबी में रोहित शर्मा की 29वीं वनडे सेंचुरी का बड़ा हिस्सा रहा। कोहली ने भी शानदार 89 रन बनाए। कोहली वनडे में तेज़ रफ्तार 9,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्मिथ ने भी बेहतरीन सेंचुरी बनाई, मगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हिंदुस्तानी बैट्समैन को मुतासर करने में नाकाम हो गए, जबकि मोहम्मद शमी ने 4 विकेट्स हासिल किए। हिंदुस्तानी टीम अब न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां टेस्ट, वनडे, टेस्ट और T20 मैचेस खेले गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हिंदुस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।